भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। लेकिन देखें, जो सबसे एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया तो ऐसा ना हो कि श्रीलंका की तरह फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं। 2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से। तो सारे मुल्क बेबस है इंडिया क्या है। इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है? इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिसपे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है। और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए। कोई निज़ाम को मोरल इल्ज़ाम ठहराता है, कोई कहता है टेस्ट कम मिल रहे हैं, कहीं ये बात की जाती है कि हमें भी भारतीय टीम की तरह 3 से 4 हफ्ते कबल ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वहां की कंडीशंस को समझना और अपने आप को वहां की मामला से हम आहंग करना चाहिए। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो इस वक्त अच्छे शेप में है, क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास। दोस्तों नमस्कार। सेकंड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान की मीडिया का और वहां के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम से हमारी एक पल की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। एक टाइम पर लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतने वाला है, केवल 100 रन चाहिए थे पाकिस्तान को, लेकिन वही हुआ जो हमेशा होता है और पाकिस्तान की टीम अगले 21 रन में ही ऑल आउट हो गई। 5 विकेट गिर गए उनके 21 रन में। रिजवान और आगा सलमान अच्छी तरह खेल रहे थे और रिजवान के आउट होते ही ये टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब पाकिस्तान में जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के अंपायर ने हमारे साथ चीटिंग की है, क्योंकि ऐसे कई फैसले इस मैच में हुए हैं जो अंपायर के खिलाफ गए हैं। दोस्तों, जब कोई भी एशिया की टीम जाती है खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में तो ये तो होता ही है उनके साथ। हमारे साथ भी ऐसा होता है और कई बार हुआ है। हमारे भी कई डिसीजन अंपायर ने हमेशा गलत दिए हैं, लेकिन हम रोते नहीं है इसको लेके। हम वहाँ जीतते हैं, लड़ते हैं और सीरीज जीत कर आते हैं। तो हमने 2 बार दिखाया करके, लेकिन पाकिस्तान के बस के नहीं हुआ कोई मैच भी जीतना। मैच जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो मैच ड्रॉ भी नहीं कर सकते वहाँ पे, इसलिए वो रो रहे हैं कि हमसे चीटिंग की गई है ऑस्ट्रेलिया में। अब अगला टेस्ट मैच 3 तारीख को सिडनी में होना है पाकिस्तान का, और वो भी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारने वाला है। दोस्तों, और क्या कहा पाकिस्तान मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार। इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। इस वक्त असल में BCCI जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं। दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे।
अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है क्रिकेट में रहना है, अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वजन बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वजन बढ़ेगा। और ये याद रखें कि जो दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा अपने आप को मजबूत पाती हैं। इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है? इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिस पे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है, वो अपने और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीज़ें और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइन्स बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो वो जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलग करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। ये मजबूरियां बनी, आया, अब ये ओपन है, इज ओपन टू डिबेट। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, खड़े होकर कह देना चाहिए था कि ना एशिया कप भी कैंसिल करेंगे, वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे। मैं तो अपने तौर पर मैंने कहा था उस जमाने में ट्वीट वगैरह के अंदर और इसके अंदर कि पाकिस्तान को खड़े हो जाना चाहिए, कहना चाहिए हम अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन बात सूरत जो कौमें जिस तरीके से फैसले होती हैं, लीडरशिप करती है, उसकी मैंने आपको वजूहात बताई। 2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से। तो सारे मुल्क बेबस है इंडिया क्या है। लेकिन यूनुस, यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो इस वक्त अच्छे शेप में है, क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास में भी ऐसा होता रहे, जो बोर्ड्स जब उनके पास पावर थी, सब कुछ स्पॉन्सरशिप्स थी, उनके पास मीडिया राइट्स थे, तो वो अपना इंटरेस्ट देख के हर कोई फैसला करता है। और इसी तरह अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं वही बात करूंगा, तो मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं, लेकिन बात वही है कि अपना ब्लॉग बनाए कोई अपने इस एटलीस्ट, अगर मैं ये बात नहीं, अगर ठीक है इंग्लैंड से बात नहीं हो सकती, कोविड में हम इंग्लैंड गए, हम कोविड में इंग्लैंड गए उस वक्त, अगर आपको याद हो, दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया ही खत्म हो जाए, तो पाकिस्तान उन टीम्स में से थी जो कि गई वहाँ है। उसके बाद क्या ब्लॉग बना, क्या डायलॉग हुए, तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट्स होते हैं इस पे आप गिव एंड टेक करते हो तो वो होना चाहिए, और उस पर सॉलिड काम होना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड पेपर वर्क होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर आप कल को दूसरा बैक होता है तो उसको फिर उसकी प्लेंटी देने पड़ेगी।